हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में समझाने वाले हैं। तो आज की टॉपिक का नाम है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, क्यों शेयर मार्केट करनी चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक, शेयर मार्केट क्या है। देखिए, जब भी हम एक वर्ड बोलते हैं शेयर मार्केट, ठीक है, तो ये एक नहीं दो वर्ड से मिलकर बना है, एक शेयर और दूसरा है मार्केट। ठीक है, शेयर का मतलब क्या आता है? शेयर मतलब होता है हिस्सेदारी। मान लीजिए अगर मैं दो दोस्त हूँ, पिज्जा शॉप में गया और पिज्जा खरीदा, तो एक पिज्जा लिया तो उसमें दोनों की हिस्सेदारी होती है 50-50%। अगर 50-50% मैंने पैसा लगाया है तो उसी को कहते हैं हिस्सेदारी। इसी प्रकार शेयर मार्केट भी काम करती है। किसी कंपनी में आपकी कितनी भी हिस्सेदारी हो सकती है, 1%, 10%, 5%, 100% या 0.1%। ठीक है, कितनी भी हिस्सेदारी हो सकती है। और दूसरा टर्म होता है मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट का मतलब जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, एक मार्केट में जाते हो। मार्केट में बोलते हो कैसा भाव चल रहा है, क्या है, जहाँ पे कुछ भी चीज़ की बिक्री होती है उसको ही मार्केट बोलते हैं। और जब दोनों मिलकर बनता है तो उसे ही शेयर मार्केट कहते हैं। तो वाई शेयर मार्केट? शेयर मार्केट क्यों? देखिए, अगर एफडी, रियल एस्टेट, डेट फंड, गोल्ड, सेविंग और करेंट अकाउंट में अगर पैसे रखते हैं, तो करेंट अकाउंट में तो सबको पता है कि एक भी पैसा नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में कुछ मिलता है। ठीक है, किसी बैंक में कुछ भी हो सकता है, किसी में कम मिलता है, किसी में ज़्यादा। ठीक है, डेट फंड में भी 6% के आसपास मिलता है, रियल एस्टेट में भी कुछ नहीं मिलता ज़्यादा तक, और एफडी में भी 8% ही फिक्स रहती है, 8-7 देता, ज़्यादा नहीं रहता है। इसलिए शेयर मार्केट किया जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट में 15 से 18% आराम से कमाया जा सकता है। इसलिए जब भी आपके पास पैसे जो रहते हैं उसको डेट फंड में अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है कि इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन आपके पूरे पैसों को जीरो कर देती है। वो तो पैसे बढ़ने के बजाय वो अपने पैसे जो है उसको भी मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए है, अपने एफडी में डाल रखिए, 10 साल बाद वो 1 लाख की आज जो सामान आती है वो बाद में नहीं आएगी। आज जो 1 लाख की टीवी लोगे, कल होके वो टीवी खरीदने के लिए 1 लाख में नहीं आएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन हर चीज को दाम बढ़ाते जाता है। अब बढ़ते तीसरे पड़ाव पर। तीसरे पड़ाव में कि जब शेयर मार्केट इतना ही बढ़िया है, लोग डरते क्यों है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से? आप खुद ही सोच के देखो, डरते क्यों है? इसका पहला कारण है हिस्ट्री। हमारा हिस्ट्री पहले बहुत सारी स्कैम हो चुकी है, फ्रॉड हो चुकी है, कि सब लोग पैसे को लेकर थोड़ा ज्यादा ही डरते रहते हैं। ठीक है, देखते हो 1992 में एक हर्ष मेहता स्कैम आया था, जिसमें लोगों की बहुत सारी पैसे डूब गई थी, लोग सड़क पे आ गए थे। आए दिन ऐसा स्कैम आते रहता है मार्केट में, जिस कारण से लोगों के पैसे बर्बाद हो जाते हैं, जिस कारण से लोगों के बीच में एक डर हो चुकी है। दूसरा कारण बोलो तो हमारी कल्चर में इन्वेस्टमेंट अभी उतना नहीं है। इंडिया में अभी इन्वेस्टमेंट उतना नहीं कर रहे हैं जितना यूएस में कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है मगर अभी उतना नहीं है, तो ग्रोथ हो सकता है। अगर आप इसमें आते हो शेयर मार्केट में तो ग्रोथ हो सकता है। तो आगे बात करते हैं कि इसके सोल्यूशंस क्या है। इसकी एक ही सोल्यूशन है, हमको इसको सीखना पड़ेगा, इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, कैसे पैसा काम करता है, कैसे मार्केट काम करता है, कैसे इन्वेस्ट करे, कहाँ इन्वेस्ट करे, किस शेयर में इन्वेस्ट करे, शेयर को एनालाइज कैसे करे। आगे बढ़ने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करें अपने थिंकिंग से करें, अपने सोच के साथ करें, अपने से खुद एनालाइज करें, उसके बाद इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। कहीं से किसी से टिप ना ले। अगर दूसरे से पूछते हो तो हो सकता है वो गलत बता दे आपको। दूसरी बात, शुरुआत में आप कम पैसे इन्वेस्ट करें, ज्यादा पैसे नहीं, इतना पैसे इन्वेस्ट करें कि अगर वो डूब भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। ऐसे नहीं कि किसी से कर्ज लेके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से कर्ज लेके इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि मार्केट में कुछ भरोसा नहीं, कब डूब जाए कब ऊपर हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं थी। एक न्यूज आती है पूरी मार्केट बर्बाद कर देती है। और कभी भी किसी भी पूरे पैसे को, अपने पूरे पैसे को, पूरी फंड को एक शेयर में इन्वेस्ट मत करें, अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट करें, 5 शेयर 4 शेयर ऐसे करके इन्वेस्ट करें, ताकि अगर एक कंपनी डूबता भी है तो 3 कंपनी कमा कर दे दे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। पहले इनडायरेक्ट को समझते हैं। इनडायरेक्ट मतलब कि जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, जिसमें हम अपने पैसे को किसी और को देते हैं जो एक्सपर्ट रहते हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में, और वो जो प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से कुछ कट अपने कमीशन का रख लेते हैं और बाकी बचा पैसा हमें दे देते हैं। ये है इनडायरेक्ट तरीका। और डायरेक्ट ऐसा तरीका होता है जिसमें हम खुद की एनालाइज करते हैं शेयर को और खुद इन्वेस्ट करते हैं शेयर में। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक इन्वेस्टिंग होता है और एक ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग वो होता है जो छोटे समय के लिए हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए। तो इन्वेस्टिंग वो होता है
जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। शेयर बाजार में खुद से इन्वेस्ट करने के लिए हमें खुद से एनालाइज करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने खुद से एनालाइज करके। अब आगे बढ़ते हैं कि शेयर बाजार में शेयर को एनालाइज कैसे करते हैं। इसके एनालाइज करने के 2 तरीके होते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस होते हैं और एक फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हमें चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है, कैंडल को एनालाइज करना पड़ता है, MACD वॉल्यूम ट्रेंड को एनालाइज करना पड़ता है, कोई छोटी मोटी न्यूज आई बड़ी न्यूज आई उसको एनालाइज करना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज होती है जो एनालाइज करना पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हमें रेशियो एनालाइज करना पड़ता है, जिसमें PE रेशियो होता है, PB रेशियो होता है, ROI होता है, EPS होता है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रेशियो है जिसको एनालाइज करना पड़ता है। एक होता है फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, जिसमें हमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टेटमेंट भी कहते हैं, और तीसरा होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत से लोग नहीं करते हैं, मगर कैश फ्लो बहुत ही अच्छा तरीका है एक शेयर को एनालाइज करने के लिए। और सबसे आगे होता है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट हमें साल में एक बार मिलती है, जिसको एनालाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम कंपनी में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो उसको एनालाइज करना एक बहुत ही अच्छी समझदारी की बात होती है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो का